जैसा कि दोस्तों जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आया अमेरिका का, साथ साथ उन्होंने कई सारा वादा किया, इनफैक्ट वहां के लोगों के लिए भी वादा किया, तभी वो सत्ता में आए। लेकिन अब ऐसा है बात दोस्तों कि उनको अब जो है पनामा कनाल भी चाहिए। मतलब वो पनामा कनाल दोस्तों जो लगभग मान के चलिए कि 1900 के आसपास बना था। हालांकि पनामा नाम का एक शहर है, एक कह सकते हैं एक छोटी सी मतलब कि कंट्री है। और स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो पनामा का जब एग्रीमेंट हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट्स ने मतलब बिल्कुल इसको सेंट्रल अमेरिका का पार्ट में रखा था ओवरऑल, बट मतलब कि ये यूएस का पार्ट नहीं था अगर हम कह सकते हैं तो। बट राइट नो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो चुका है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो पनामा कनाल दिया हुआ था वो इनको वांट्स बैक चाहिए। क्यों? क्योंकि पनामा नाम की जो कंट्री है मतलब कि जो पार्टिकुलर आपका जो दो कह सकते हैं कि दो आपका वाटर बॉडीज को जो जोड़ती है दोस्तों, तो पनामा नाम की कंट्री काफी ज्यादा टैरिफ उस पर लगाती है, काफी ज्यादा जो है रेट लगाती है। वहां से कोई भी अगर शिप क्रॉस होगा तो इसको लेकर के ह्यूज जो है कॉस्ट पड़ जाता है, तो जिसका एक बहुत बड़ा विवाद है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस विवाद को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है कि पनामा कनाल जो रास्ता है वो हमें चाहिए। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन लेवल पे डिजाइन किया गया है। हालांकि पनामा कनाल की अगर हम डिटेल्स में बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये दो ओशियन को जोड़ रहा है, एक आपका पैसिफिक ओशियन और दूसरा आपका अटलांटिक ओशियन। और कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर कोई न्यूयॉर्क से शिप को जाना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से ऐसे घूम करके फिर ये यहाँ से ये मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को जाता था, मतलब बीच से कोई ऐसा रूट नहीं था। तो अब इस बीच में अगर जा रहे हैं आप तो ये तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नीचे आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है, और ये बीच में छोटा सा मान लीजिए पनामा कैनाल बना हुआ है, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर रूट से अगर कोई जा रहे हैं मान लीजिए तो यहाँ पर ह्यूज कॉस्टिंग है और प्लस टाइम का कंज्यूमिंग भी है, जिसको लेकर के पनामा कनाल बनाया गया। और हालांकि पनामा जो कनाल है वो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है जैसे मैंने आपको कहा। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि काफी सारी कंट्रीज में ट्राई की थी इसको मतलब के बनाने के लिए, लेकिन कई बार जो है लोग फेल्ड भी हो चुके थे। एक बार का तो किस्सा ऐसा है कि जब ये कनाल जो बन रहा था तो वहां पर नीचे जब खुदाई चल रहा था तो उसकी वजह से काफी जो है मच्छर आ गए थे, तो उसमें कई सारे जो इंजीनियर थे यूएस के उनको जो है बीमार पड़ना पड़ा, कई सारे लोग डेथ भी कर चुके थे। तो फिर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक दिमाग ये लगाया कि एक काम करते हैं कि पूरा जो कनाल है, जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ देख लीजिए कि ये बेसिकली आपका अटलांटिक ओशियन, देन आपका ये आपका पैसिफिक ओशियन यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिमाग लगा कि ये जो पूरा आपका बना हुआ है, मान लीजिए ये पूरा आइलैंड आपका बना हुआ है, तो इसमें से काम करते हैं कि पूरा को नहीं हटाते हैं, कुछ पार्ट को हम जो है यहाँ से हटा देते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंजीनियर्स लोगों ने दिमाग लगाया कुछ, यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरह से जो ये हटा दिया गया। लगभग ये 80 किलोमीटर से प्लस का ये पूरा बाउंड्री ये हटा हुआ है। अब यहाँ से क्या होता है कि ऐसे मान लीजिए शिप आया और यहाँ पर रुका, ये डाउन में गया और फिर यहाँ से ऐसे उठ करके फिर ये बाहर निकल के आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। ये जैसे शिप आया, फिर प्रेशर आपका लो हुआ, फिर इसके बाद अप हुआ, फिर इसके बाद लो हुआ, फिर यहाँ से आगे जो है आराम से बढ़ जाता है। तो काफी अच्छा टेक्निक है पनामा कनाल में ओवरऑल। लेकिन जो विवाद चल रहा है उसी चीज को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और यहाँ पर जो आप रूट देख सकते हैं कि इस रूट से जो है ज्यादा पैसा लगता था, जब ये डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर कम पैसा मतलब के लगने लगा। लेकिन पनामा नाम की जो कंट्री है वो क्या कर रही है, वो ह्यूज टैरिफ और इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, जिसकी वजह से जो अमेरिका वो काफी परेशान है ओवरऑल। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है पनामा कनाल वापस चाहिए। इसके साथ साथ वो और भी कंट्री बाय करना चाह रहा है, जैसे ग्रीनलैंड के नाम से। हालांकि कनाडा के जो पीएम है उन्होंने भी कुछ ना कुछ घोषित किया है इसको लेकर के, बट आज का विषय हमारा पनामा कनाल है। अगर हम परफेक्ट रूट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप मैप पे देख लीजिए कि ये बेसिकली आपका एक कैरेबियन सी हो गया आपका दोस्तों, और ये सिस्टमैटिकली अगर हम बात करेंगे तो पनामा कनाल का ये नॉर्मल आपका ऑथोरिटीज हो गया। काफी बार एग्जामिनेशन में आपको मैप वाइज क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो आप सिंपली यहाँ पर कैरेबियन सी, देन आपका पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और इसके साथ साथ जो भी पार्टिकुलर कंट्री यहाँ पर पड़ रही है उसको देखना काफी महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा बात किया पनामा के बारे में, तो वहां पर एक चीज काफी महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि अगर हम बात करें पनामा का तो ये बेसिकली सेंट्रल अमेरिकन का पार्ट है, ठीक है। और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में बहुत सारी और भी कंट्री आती है, जैसे कि एल सल्वाडोर, देन आपका निकारागुआ, ग्वाटेमाला, ऐसे कई सारी और भी कंट्री सेंट्रल अमेरिका में आती है, जिसमें एक नाम पनामा का भी है। अब हम थोड़ा पनामा के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पनामा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि ये बेसिकली एक कंट्री सेंट्रल अमेरिका का है, जो लोकेटेड आपका कहाँ पे है तो इस्थमस ऑफ पनामा। और ये एक नॉर्मल आपका नैरो ब्रिज है जो कनेक्ट कहाँ से कहाँ कर रहा है, तो नॉर्थ को साउथ अमेरिका से कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका का दो पार्ट आपका हो गया,
या तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स और साथ साथ आपका कनाडा और साथ साथ साउथ अमेरिका में मैक्सिको देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे पनामा कैनल के बॉर्डर में तो कोस्टा रिका, देन आपका कोलंबिया, इसके साथ साथ कैरेबियन सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये सारे ओशियन और लैंड मासेस को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर पनामा का कैपिटल का तो पनामा सिटी, और यहाँ पर लैंग्वेज है स्पेनिश। ये दोनों चीज आपको रिमेंबर रखना और कमेंट सेक्शन में जरूर आप ये बताइएगा कि पनामा जो नाम की कंट्री है उसके करंट में हेड कौन है, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पनामा कनाल के बारे में। मैंने शुरू में ही कहा आपको कि लगभग ये 80 किलोमीटर के आसपास का लॉन्ग एक स्ट्रेच है कंप्लीटली, ठीक है, और एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिफिशियल वाटरवे का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी के तर्ज पे एक और लोकेशन है जिसका नाम है स्वेज कनाल। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं कि स्वेज कनाल कौन से कंट्री से रिलेटेड है। पनामा कनाल की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो बिल्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ने 1904 से लेकर 1914 के बीच में किया था, और ऑफिशियली अगर ये ओपन हुआ था दोस्तों तो यह 15 अगस्त 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था, और 15 अगस्त को हमारे भारत का जो है आजादी भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ इट इज ओन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रिपब्लिक ऑफ पनामा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, ये कंट्री ओवरऑल। इसी के साथ साथ दोस्तों द पनामा कनाल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ लॉक्स दैट रेज एंड लोअर द वाटर लेवल। मैंने सिंपल बताया कि वाटर लेवल को लो करता है, फिर यहाँ से शिप गया, फिर ये अप हुआ, फिर ये लो किया, फिर यहाँ से आराम से उस स्ट्रेस से निकल जाता है। तो जिससे रूट भी सेव हो गया, टाइमिंग भी सेव हो गया, कॉस्टली जो होता है मतलब कॉस्ट जो लगता है वो भी सेव हो गया दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों कि यही जो मामला है जो चल रहा है राइट नाउ कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें कहा, और इनफैक्ट ग्रीनलैंड की भी बातें कही गई, इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट बॉर्डर एरिया वो जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर दिया, बता भी दिया। अब आने वाली दिनों में जो भी इसमें अपडेट होगा पनामा कैनाल्स को लेकर के, तो उस पर जरूर हम बात करेंगे। हालांकि ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिस पे किसी भी कंट्री का जो ट्रेड रूट होता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपका अगर हम रेड सी की बात करेंगे, स्वेज कैनाल की बात करेंगे, तो ये जो कैनाल है या फिर सी का रूट्स होता है, तो जिस कंट्री पे बॉर्डर्स पड़ रहा है उसका इकोनॉमी बूस्ट हो जाता है। तो पनामा नाम की जो कंट्री है वो काफी ज्यादा टैरिफ लगाती है इस रूट से कोई भी शिप को पार करने में। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यही है कि जो चीजें हम आपको वापस दिए थे अब वो हम ले लेते हैं एज ए गिफ्ट, जो आपका दिया गया था, जो एग्रीमेंट हुआ था। इसी बेस पे 1974 में भारत में भी दोस्तों क्या हुआ था कि हम लोग एक आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दिए थे, कच्चाथीवू आइलैंड के नाम से, लेकिन फिर बाद में भारत उसको जैसे मांग रहा है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी हुआ। अब आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगा दोस्तों मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।